जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम है तो जो आपका एग्जाम हुआ 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए उनके आधार पर जो भी प्रश्न आपके आने वाले दिनों में बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने लिया है। तो निश्चित ही अगर आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है तो वीडियो देख करके जाना, प्रश्न आपको जरूर मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो बात कर लें लोहे पर जंग लगना, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान रखिएगा। पावापुरी कहां स्थित है? तो पावापुरी की बात करें तो ये बिहार में स्थित है। कहां पर? तो पावापुरी जो है ये बिहार में स्थित है। ध्यान रखिएगा। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। ध्वनि तरंग की बात करें तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे। आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश तरंगे कैसी हैं, तो प्रकाश तरंगे की बात करें तो ये अनुप्रस्थ है। ध्यान रखिएगा। G20 का सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ध्यान रखने की जरूरत है। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया था यह प्रश्न। तो ध्यान रखिएगा 22 सितंबर को। कब? तो 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद द्वारा कौन सी पत्रिका शुरू की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा कौन सी पत्रिका शुरू की गई थी? तो जागृत भारत पत्रिका। ध्यान रखिएगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हरियाणा में स्थित है। कहां पर? तो हरियाणा में स्थित है। दोस्तों, पूरे ध्यान से एक प्रश्न को देख लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में प्रश्न जरूर रिपीट होंगे और रिपीट होंगे तो जरूर अगर आप देख करके जाते हैं तो निश्चित ही सही करके आएंगे। प्रदूषण किस जो है किस दिन मनाया जाता है? जो है प्रदूषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बात कर लें प्रदूषण दिवस की, तो ये 2 दिसंबर को। कब? तो 2 दिसंबर को प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ 1985 में। कब? तो 1985 में। नेक्स्ट, गंगा नदी का उद्गम स्थान बताइए। तो गौमुख है। क्या है? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है ये गौमुख है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? बात कर लें साइमन कमीशन की, तो ये भारत आया 3 फरवरी 1928 को। कब? तो 3 फरवरी 1928 को। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। ध्यान रखिएगा। किसे? तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। कांडला बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो बात कर लें कांडला बंदरगाह की, तो ये गुजरात में स्थित है। कहां पर? तो कांडला जो बंदरगाह है ये गुजरात में स्थित है। ध्यान रखिएगा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। कौन? तो गोपाल था पाल वंश का संस्थापक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइए। बात कर लें बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या? तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। दोस्तों, एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से आपको देख लेना है ताकि प्रश्न आपको याद हो जाए और आपके एग्जाम में जब प्रश्न मिले तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। एक बार आप पीडीएफ से भी रिवीजन कर लेना। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। अगला प्रश्न है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस की बात करें तो ये 22 मई को मनाया जाता है। कब? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। आने वाले दिनों में आपसे पूछा जा सकता है जल दिवस, 22 का आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जब जल दिवस की बात है, क्या? तो जल दिवस की जब बात है तो आप लगा देना 22 मार्च को जो है जल दिवस मनाया जाता है। कब? तो 22 मार्च को जल दिवस। और 22 अप्रैल जब पूछ लिया जाए तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। जबकि जैव विविधता दिवस की बात करें तो 22 मई। ध्यान रखना, जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और जैव विविधता दिवस तो 22 मई। ध्यान रखिएगा, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल से समताप मंडल जाने पर तापमान पर क्या प्रभाव होगा? तो क्षोभ मंडल से समताप मंडल पर जाने पर तापमान में क्या प्रभाव होगा? तो वृद्धि होगी। क्या होगी? तो वृद्धि होगी। सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो बात कर लें सलाल विद्युत परियोजना, तो ये जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर है, चिनाब नदी पर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर लगता है? तो सोनपुर बिहार में भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था?
1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। आपसे पूछा जाता है चंपारण किस राज्य में है, तो बिहार में है, ध्यान रखिएगा। चेरो जनजाति कहां निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में चेरो जनजाति निवास करती है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दौलत राम। कौन, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दौलत राम। मानव शरीर को कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस। क्या, तो मानव शरीर को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, सुंदरवन किस वन की श्रेणी में आता है। बात कर लें सुंदरवन की, तो ये तटीय या ज्वारीय वन की श्रेणी में आता है। 1919 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था, तो 1919 ईस्वी में भारत का वायसराय था चैम्सफोर्ड। कौन, तो चैम्सफोर्ड, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, ध्यान रखिएगा। गोलकुंडा कहां स्थित है, तो गोलकुंडा जो स्थित है ये तेलंगाना में। कहां पर, तो तेलंगाना में स्थित है गोलकुंडा। कहां पर स्थित है, तो तेलंगाना में स्थित है। प्लेग कैसे फैलता है, तो प्लेग कैसे फैलता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा, तो बैक्टीरिया के द्वारा। प्रोटीन का पादप स्रोत कौन सा है, सोयाबीन है प्रोटीन का पादप स्रोत। मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी, ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, किस जिले में पूछा गया है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण में। कहां पर, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। राज्य की बात कर लें तो बिहार में स्थित है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिए। कहां पर, तो बिहार में। समाजवाद का जन्म किस देश में हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था समाजवाद का जन्म। नेक्स्ट, तितली का जीवन चक्र कितना होता है, तो 30 से 45 दिन। कितना, तो 30 से 45 दिन होता है तितली का जीवन चक्र। भारत के संविधान की रक्षा कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान की रक्षा की जाती है। नेक्स्ट, ईंट का आकार कैसा होता है, तो घनाभाकार होता है। कैसा, तो ईंट का जो आकार होता है ये घनाभाकार होता है, ध्यान रखिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो बात कर लें हीराकुंड बांध की, तो ये महानदी पर बना है। कहां पर, तो महानदी पर बना है। आपसे पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध जो है ये किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है। और किस नदी पर बना हुआ है, तो महानदी पर बना हुआ है। गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 अक्टूबर को। कब, तो 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। चींटी चलने के बाद अपने पीछे क्या छोड़ती है, तो चींटी चलने के बाद अपने पीछे फेरोमोन नामक रसायन छोड़ती है। केला का कौन सा भाग खाया जाता है, पूछा गया है नहीं खाया जाता। केला का कौन सा भाग नहीं खाया जाता, तो जड़ सभी को पता है। भारत में चुनाव कौन करवाता है, तो भारत में चुनाव करवाता है भारत निर्वाचन आयोग। कौन सा, तो भारत निर्वाचन आयोग। आपसे पूछा जाता है जो भारतीय निर्वाचन आयोग है ये किस अनुच्छेद में है, तो 324 में है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत नेपाल को कौन सी नदी बांटती है, तो शारदा नदी बांटती है भारत और नेपाल को। सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो दामोदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो ये कौन सी है, तो सर्वप्रथम है, ध्यान रखिएगा। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती हैं। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो 71% होती है। बिहार में सबसे ज्यादा चाय उद्योग किस जिले में है, तो किशनगंज में। किस जिले में, तो बिहार में सबसे ज्यादा चाय उद्योग है किशनगंज में। किस जिले में है, तो किशनगंज में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, तो किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, तो विटामिन के की कमी से। किस कमी से, तो विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। कब, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, ध्यान रखिएगा। राजभाषा है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो अभिनव बिंद्रा। कौन, तो अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, तो 4 वर्ष बाद। कितने, तो ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है 4 वर्ष बाद। 2016 में ओलंपिक खेल कहां हुए थे, तो रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में स्थित है। कहां पर, तो रियो डी जेनेरियो। कहां पर,
तो ध्यान रखिएगा रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में स्थित है। ध्यान रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। कब? तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। क्या हो जाएगी? तो मुर्रा हो जाएगी। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो वैरन द्वीप है भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम। पूछा जाए कहां पर है? तो अंडमान निकोबार में है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं? तो 7। इसका सही उत्तर है। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में। कहां पर? तो गोवा में। दोस्तों जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप भी वीडियो जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 की गई थी? तो 15वें संविधान संशोधन कौन सा था? तो 15वां संविधान संशोधन था। भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ। क्या? तो राज्यों का संघ। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे? तो वैमोस चंद्र बनर्जी थे। ध्यान रखिएगा। जवादी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है जवादी पहाड़ी। कहां पर? तो जवादी पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी होती है? तो दक्षिण पश्चिम। कौन सी? तो दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर है। सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कहां पर होता है? तो तिब्बत नदी पर होता है सतलज नदी का उद्गम। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन की बात कर लें तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे। ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी इसका राइट आंसर है। अगला है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। ध्यान रखिए क्या पाया जाता है गोबर गैस में? तो मीथेन पाया जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों के लिए। आपसे पूछा जाता है लोकसभा का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 5 वर्ष। कितनी? तो 5 वर्ष। राज्यसभा के लिए 6 वर्ष और लोकसभा के लिए 5 वर्ष। राज्यसभा जो है ये कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा उच्च सदन है जबकि लोकसभा की बात कर ले तो ये निम्न सदन है। ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। क्या है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड। क्या है? तो उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में लिखी गई है। किसमें? तो अवधी भाषा में। ध्यान रखिएगा। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानुहंस। कौन? तो हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं उदय भानुहंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो एथेंस यूनान में जो कि 1896 में प्रारंभ हुआ। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में। किसमें? तो हॉकी में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 मॉस्को में। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर था? तो चौथे स्थान पर था। कौन से स्थान पर? तो चौथे स्थान पर था। ध्यान रखिएगा। अगला है राजा राम मोहन राय पुरस्कार से सम्मानित एपी के प्रसाद को किस क्षेत्र के लिए यह सम्मान दिया गया? तो कृषि और वैज्ञानिक क्षेत्र के लिए। किसके लिए? तो कृषि और वैज्ञानिक क्षेत्र के लिए। अंत्योदय योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो अंत्योदय योजना शुरू की गई कहां पर? तो राजस्थान में। दाल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। कौन सा है? तो राजस्थान है। 2018 से 19 तक मध्य प्रदेश था। ध्यान रखिएगा। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बिहार में पाया जाता है मैग्नीज। क्या पाया जाता है? तो मैग्नीज पाया जाता है। नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने। किसने? तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो यूनानियों ने। नेक्स्ट,
चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए? तो रंगपुर एवं लोथल से। कहां से? तो चावल के साक्ष्य में प्राप्त हुए रंगपुर एवं लोथल से। नेक्स्ट, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी वर्धन वंश की राजधानी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि। क्या है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। नेक्स्ट, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था चाक का आविष्कार। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने। विदिशा नदी के तट पर, ध्यान रखिएगा, महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो महावीर के 11 शिष्य ये गणधर कहलाते थे। क्या? तो गणधर कहलाते थे। ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद्रवरदायी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि। कौन? तो कपिल मुनि। चीनी यात्री हुएनसांग भारत कब आया था? तो 630 से 644 ईस्वी के बीच। ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी। कौन सी? तो सरस्वती नदी। गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। कौन? तो गहड़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो बोध गया में। कहां पर? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन? तो स्वामी दयानंद। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी हो जाएगी। कौन सी? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग होता है मधुमेह में। किसमें? तो मधुमेह में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू की बात कर ले तो ये असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। किस राज्य का? तो असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी की बात कर लें। जितने खट्टे पदार्थ हैं सब में विटामिन सी मिलता है। ध्यान रखिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। ध्यान रखिएगा। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉनी लोगी ने किया। ध्यान रखिएगा। टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन लॉकी वेयर ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो महिला थी रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली की बात कर लें तो ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। किसकी सहायता से? तो मछली जो है ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। किसकी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी सैंडर्स की हत्या। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान सर्वप्रथम दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी थी। कौन? तो भारत की पहली महिला जो मुख्यमंत्री थी ये सुचेता कृपलानी थी, जबकि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव थी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा। ओमन्ना, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। क्या था? तो मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? तो
इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, कितनी? तो 25 वर्ष। आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो 35 लगा देना, कितनी? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु हो जाएगा ये 35 वर्ष हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, इतने प्रश्न आज हमने लिए थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्रश्न इंपॉर्टेंट लगी हो, तो प्लीज लाइक करके ही जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और वहां पर सर्च कर लेंगे, टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करना है फ्री एग्जाम जोन, सर्च करना है, आपको चैनल मिल जाएगा। आपको वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप रिवीजन कर लेना, तो सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे और निश्चित ही आप आने वाले दिनों में एग्जाम होगा तो बेहतर करके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।